अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस पार्ट 2 एक और हम टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। रैशनल फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाया हमने। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शंस का ऑड और इवन फंक्शंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, यानी ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखें, ऑड और इवन नंबर्स के बारे में तो हम जानते हैं, क्या फंक्शंस भी ऑड और इवन होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी पहचान कैसे और ग्राफिकली हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। देखें, यहाँ पे कुछ फंक्शंस के मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँगा कि क्या मतलब होता है किसी भी फंक्शन के इवन होने का या ऑड होने का, इसका क्या मतलब होता है और ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शंस के अंदर अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। अब आ जाते हैं ऑड और इवन फंक्शंस के ऊपर। हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखें, इवन फंक्शन किसे कहते हैं? अ फंक्शन ऑफ f इज़ सेड टू बी इवन इफ़ f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x। यानी किसी भी फंक्शन में अगर x को आप नेगेटिव x से रिप्लेस कर दें और फिर भी वो आंसर में f ऑफ x दोबारा ख़ुद वही फंक्शन आ जाए पहले वाला, तो वो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये क्या है? एक इवन फंक्शन है। कैसे है इसको देखें। मैं क्या करता हूँ, f ऑफ x की जगह -x पुट कर देता हूँ इसमें, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? -x का स्क्वेयर, -x का स्क्वेयर अगेन वही x का स्क्वेयर होगा, तो ये अगेन फिर वही f ऑफ x आ गया जो ओरिजिनल फंक्शन था। यानी -x को -x से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये इसलिए क्या होगा? ये इवन फंक्शन होगा। इसका ग्राफ भी बना हुआ है, उससे भी आपको समझाऊंगा। इसी तरह से f ऑफ x इक्वल्स टू cos x है, तो हम यहाँ भी f ऑफ -x देखते हैं, तो cos ऑफ -x हो जाएगा। तो cos की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल अगर इसमें नेगेटिव आ रहा हो तो वो इसकी, चूँकि डोमेन में वो इसका ताल्लुक़ होता है, तो ये कभी भी आंसर नेगेटिव बाहर आपको नहीं देगा आंसर में, तो ये क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा सिर्फ। देखें, फिर अगेन वही f ऑफ x, अगेन हमारे पास वही आया, यानी x को -x से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये भी इवन फंक्शन है। यानी अगर किसी भी फंक्शन में x को आप -x से रिप्लेस करें और फंक्शन दोबारा वही खुद आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। ऑड फंक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें और फंक्शन नेगेटिव f ऑफ x आ जाए, ठीक है, यानी माइनस आ जाए और फिर फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा? हमारे पास ऑड फंक्शन हम उसको कहेंगे। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ नेगेटिव x, तो ये x इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब देखें, पावर ऑड है, तो इसका मतलब है ये कभी प्लस में तो देगा नहीं, तो इसका मतलब है ये माइनस बाहर और x क्यूब हम इसको यूँ लिख देंगे। अब देखें, नेगेटिव और x क्यूब क्या है? f ऑफ x, तो ये f ऑफ -x किसके को आ गया? -f ऑफ x के। यानी अब x को नेगेटिव x से जब हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास शुरू में नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका ये क्या हो गया? ये इसलिए ये ऑड फंक्शन है। यानी ये नेगेटिव साइन क्या होता है? ग्राफिकली आप देखेंगे, यानी उसकी कर्व की, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी एक कर्व बनेगी, और ऑड फंक्शन है तो इसकी कर्व का जो इमेज होगा वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनेगा। नेगेटिव ये इसलिए शो कर रहा होता है। इसी तरह से f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x है, तो इसमें भी नेगेटिव x पुट करें x को रिप्लेस करते हुए, तो साइन -x, तो जब cos ऑफ -x किया तो वो सिर्फ उसका आंसर cos x है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव साइन x मीन्स नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, माइनस ऑफ f ऑफ x आया। तो अब देखें, ये भी ऑड की डेफिनेशन है। तो कुछ फंक्शंस इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, और एक थर्ड टाइप भी है कि वो होगी कि ना तो वो इवन होंगे ना ऑड। यानी अगर इन दोनों डेफिनेशंस पे वो पूरा नहीं उतरे तो हम उनके लिए कहेंगे नेदर इवन नॉर ऑड, वो इसकी थर्ड टाइप आ जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके ग्राफ्स के ऊपर। देखें, ये फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये उसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है इवन फंक्शन। भाई अब इवन है तो ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा?
आपने देखना है इसकी वाई एक्सिस को, इसकी वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री देखें। सिमेट्री का मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इस साइड पे भी जो कर्व है वो वाई एक्सिस से दूसरी साइड पे भी बिल्कुल वैसी ही कर्व है, यानी सिमेट्री है। यानी ये जो फंक्शन है इसके अंदर सिमेट्री है अलोंग वाई एक्सिस। दोबारा सुन लें, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जैसी कर्व की है वैसा ही राइट साइड के ऊपर भी फंक्शन ऐसा ही है। तो ये देखें अलोंग वाई एक्सिस इसकी सिमेट्री है, इसलिए ये कि फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, इसकी सिमेट्री है। वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स के ऊपर आ जाए। अब देखें ये फंक्शन है, ये अगेन देखें अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस जैसे इस कर्व की यहाँ पे शेप है वैसे ही अलोंग अदर साइड भी कर्व वैसी ही है, सिमेट्री है उसके अंदर। यानी यहाँ पे भी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, दोनों साइड पे सिमेट्री है, कर्व एक जैसी है। तो यहाँ से भी हम पता चलता है कि ये फंक्शन क्या है, इवन है। यानी सिमेट्री क्या मतलब है कि यानी जो राइट साइड के ऊपर है इमेज है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कर्व का वही इमेज है, ठीक है। यानी इमेज के अंदर कोई चेंज नहीं आया बोथ साइड्स, तो ये सिमेट्री है। और ये हमें पता चलेगा कि ये क्या है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन की कर्व है। अब ये देखें ये ऑड फंक्शन की है या इवन फंक्शन की। अब देखें अगर तो हम वाई एक्सिस को देखें, इसमें राइट साइड के ऊपर देखें कर्व की ये डायरेक्शन बन रही है, लेकिन राइट साइड पे तो कर्व का कोई इमेज ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसकी सिमेट्री जो है हम अलोंग वाई एक्सिस तो हमें नहीं नज़र आ रही, लेकिन अलोंग ओरिजिन नज़र आ रही है। कैसे भला कि ये जो सेंटर है इसका देखें, ओरिजिन से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, ओरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कर्व की शेप है उसको फ्लिप करके चेंज करके हमने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही शेप है, लेकिन क्या है डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये डायरेक्शन थी, उसको चेंज करके रिवर्स करके हमने क्या कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका ग्राफ ये बन रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई। यही चीज़ तो थी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो नेगेटिव था ये क्या बता रहा था कि उस कर्व की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, अब देखें अगर तो अलोंग ओरिजिन कोई कर्व उसके अंदर सिमेट्री हो ओरिजिन के अलोंग, या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कर्व एक जैसी हो, यानी तो यहाँ पे भी देखें जैसी शेप है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी वैसा ही उसका एक इमेज है, लेकिन चूँकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो इसको हम क्या कहेंगे ऑड फंक्शन के ये कर्व है। अब यहाँ पे आ जाएं, अगर तो अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं तो जो कर्व यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखें अलोंग ओरिजिन, तो जैसी कर्व अलोंग ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो वैसी ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी वैसा ही उसका एक इमेज मौजूद है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अलोंग ओरिजिन क्या है, ये कर्व वाई इक्वल टू साइन एक्स की ये ऑड फंक्शन की कर्व है। तो कर्व अगर फंक्शन ना भी गिवन हो तो कैसे पता चलेगा आपको, तो अलोंग वाई एक्सिस देख लें या अलोंग ओरिजिन देख लें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर तो अलोंग वाई एक्सिस दोनों तरफ से सिमेट्री है तो वो इवन फंक्शन की कर्व होगी। अगर अलोंग ओरिजिन या फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो कर्व सिमेट्रिक है या सिमेट्री है, उसके अंदर डायरेक्शन चेंज है, तो वो क्या होगी इवन ऑड फंक्शन की हमारे पास कर्व होगी। अच्छा जी, ऑड और इवन के बाद जो है ना अब हम एक फंक्शन की एक और टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बहुत ही आसान सा है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी कोई भी आप फंक्शन लेते हैं जिसके अंदर वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट के अंदर आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x। अब इसके अंदर देखें ये वेरिएबल जो है ये इसमें एक्सपोनेंट के अंदर है, y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x वेरिएबल एक्सपोनेंट में है। ये वेरिएबल्स क्या हैं, यानी पावर में अगर वेरिएबल आया हुआ है किसी भी फंक्शन की तो वो क्या होगा, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये इसकी पहचान है। y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x इस टाइप का इसका एक ग्राफ बनता होता है और जिसको हम कहते होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो बहुत ही रैपिडली होती है। तो ये इसका एक ग्राफ है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो ऑड और इवन फंक्शन का कंसेप्ट था, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल्स को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।